बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, इस वक्त मैं एवनफील्ड के बाहर मौजूद हूँ और आज पाकिस्तान में नैब लाहौर ने एवनफील्ड केस के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से 8 मिलियन पाउंड्स की रकम की बरामदगी की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। इस पर तफसील से हम बात करेंगे और फिर मरीम नवाज़ सबको मुत्तहद रहने के लिए कह रही हैं और उन्होंने ये इल्तिजा और दरख्वास्त किससे की है, इस पर भी मैं रोशनी डालूँगा। और नून लीग के अंदर आज कुछ फ़ैसले किए गए। मुल्तान का जो इजलास था, तंजीमी इजलास, वहाँ पर भी बदमज़गी देखने में आई और टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन्स बाहर रखवा दिए गए। ये क्या माजरा है? और बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने लंदन यात्रा का जो है वो इरादा कर लिया है। ये ख़बर क्या है और आज लंदन में क्या होता रहा, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज नैब लाहौर ने जो फ़ैसला किया, ये क्यों किया? आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर नैब की कारकर्दगी को अपोजिशन अगर तनकीद का निशाना बनाती है तो एक फ़ितरी सी चीज़ है। लेकिन मेरे जैसे लोग या वो लोग जो पाकिस्तान हुकूमत की बात करते हैं या हुकूमत के अपने लोग हैं या ऐसे सहाफ़ी जो न्यूट्रल बात करते हैं, तो ये ज़रूर कहते रहे कि नैब की कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह इदारे की होनी चाहिए और कहीं ना कहीं पिक एंड चूज़ की बात ज़रूर की जाती है। लेकिन अब नैब ने इस कार्रवाई का आगाज़ करके अपने ऊपर जो सवालात थे, खैर इसको तो तनकीद जो हो रही थी इसको दफन तो किया है, लेकिन जब तक इस पर अमल दरामद नहीं होता ये तनकीद होती रहेगी। और जो लीगल पॉइंट्स हैं इस हवाले से, उस पर मैं तफसील से बात करूँगा क्योंकि मेरी नून लीग के जो करीबी ज़राए हैं उनसे भी बात हुई और नून लीग के मुख्तलिफ लॉयर्स से भी बात हुई कि वो क्या सोचते हैं कि नवाज़ शरीफ या उनकी पार्टी के दीगर लोग, ख़ानदान के लोग इस फ़ैसले के हवाले से क्या अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँगे या नहीं। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा कि एवनफील्ड केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 10 साल की सज़ा हुई और 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा शरीक मुल्ज़मान जिसमें मरीम नवाज़ हैं और जो आजकल बहुत एक्टिव नज़र आती हैं, वो भी 2 साल की सज़ा, 7 साल की सज़ा उन्हें हुई और 2 मिलियन पाउंड जुर्माना जो है वो अदालत सुना चुकी है। जिसके अलावा कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सज़ा जो है वो सुनाई गई। अच्छा, अब नवाज शरीफ पर जो आयद जुर्माने की रकम है वो अगर पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट की जाए तो तकरीबन 1 अरब 85 करोड़ रुपए के बराबर जो है वो शुमार होती है। और जो प्रॉपर्टीज़ सामने आई हैं जिसके हवाले से मुख्तलिफ DCs को लिखा गया है कि इन प्रॉपर्टीज़ को ज़ब्त किया जाए, नीलाम किया जाए, वो कौन सी हैं वो भी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। तो फिर इसके बाद मैं आपके सामने जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं और नून लीग के ज़राए क्या कहते हैं कि वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे या नहीं, उस पर भी मैं बात करूँगा। नवाज शरीफ के नाम जो मौजूदा जायदादें हैं, इसमें 940 कनाल ज़रई अराज़ी मौज़ा मांग के अंदर है, 299 कनाल ज़रई अराज़ी वाक़या मौज़ा बद्दुकी के अंदर है। व्यूअर्स, अगर कोई प्रोनंसिएशन की गलती हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। और 103 कनाल अराज़ी वाक़या मौज़ा मिल, 312 कनाल मौज़ा सुल्तान वग़ैरह इसमें जो हैं वो शामिल हैं। और इसके अलावा 14 कनाल ज़रई अराज़ी मौज़ा मंडियाली शेखुपुरा में ये वाक़े है। इसके अलावा अपर माल लाहौर में वाक़या कीमती रहायशगाह बंगला नंबर 135 भी बराए फ़रोख्त प्रॉपर्टी में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा जिन जदालों से हासिल होने वाली तमाम रकम जिसका वो जिक्र किया जा रहा है, नैब भी कहती है कि हम इसे मुल्क और कौम की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि जुर्माने की मुकम्मल रकम मौजूदा जदादों की फ़रोख्त से रिकवर ना होने की सूरत में, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज पाकिस्तान में भी सवाल होता रहा, यहाँ पे जो लोग हैं वो भी सवाल करते रहे कि क्या ये जदादें, उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा है कि जो जुर्माना था 8 बिलियन पाउंड का उसे पूरा कर पाएंगी। तो इस पर नैब का ये मौक़िफ़ है कि अगर प्रॉपर्टीज़ ये पूरी नहीं होती, रकम पूरी नहीं होती, तो फिर नैब ये कोशिश करेगा कि नवाज शरीफ साहब की मज़ीद जदादों का पता लगाया जा सके, जिसमें एवनफील्ड भी एक प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी नवाज शरीफ साहब की है, उनके बच्चों तक कैसे पहुंचती है, ये सब सवालात हैं जिसका पाकिस्तान की कौम जवाब तलाश करने की कोशिश आज भी कर रही है। अच्छा, इसमें 6 जुलाई 2018 को व्यूअर्स ये फ़ैसला आया था जिसमें नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो लीगल नुक्ता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दायर करदा अपील को रवां साल यानी इसी साल जून के अंदर रद्द किया गया और ये कहा गया कि जब तक नवाज शरीफ साहब अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर नहीं करते, इसकी अपील जो है उसको नहीं सुना जाएगा। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट में ना जाने की वजह से ये सज़ा फ़ाइनल हो गई है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर उस अपील के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था, अगर जाते तो शायद हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
अब मेरी नून लीग के अंदर कुछ लोगों से बात हुई और आज लंदन के अंदर जो बैठक हुई उसके मुताबिक शरीफ ख़ानदान ने फ़ैसला किया है कि वो इस नैब की जो ऐलान किया गया है इसके हवाले से वो अदालत नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि वो अपना हक़ खो चुके हैं। खैर लीगल नुकात अपनी जगह, लेकिन अशतर औसाफ साहब से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत ही करीबी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रहे, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब भी रहे, नवाज शरीफ को मुतअद्दिद बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये हक़ है, वो जाना चाहिए उन्हें, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक, अशतर औसाफ के मुताबिक नवाज शरीफ साहब अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे। और उन्होंने एग्जाम्पल दी कि इससे पहले भी नवाज शरीफ की जदादों को जब्त किया गया जब सऊदी अरब चले गए, तो उसके बाद क्या हुआ? इन जदादों को वापस कर दिया गया, वो पैसा जो था उन्हें वापस कर दिया गया। और इसका जिक्र ब्रॉडशीट के उस स्कैंडल के अंदर भी मौजूद है। नवाज शरीफ ने अपनी जदादें, शहबाज शरीफ ने अपनी जदादें उनके हवाले की गई। अगर मैं ये कहूँ कि नवाज शरीफ को आज भी जनरल मुशर्रफ जैसे सदर की तलाश है जिसने तमाम सज़ाओं को मुअत्तल किया, डीलें की, फ़ायदे पहुँचाए, लेकिन इस दौर के अंदर मुशर्रफ जैसा लीडर नवाज शरीफ को नहीं मिलेगा। वो चूँकि वो रिलीफ जो मुशर्रफ की हुकूमत में नवाज शरीफ को मिला वो आज मिलना इंतहाई मुश्किल है। यही वजह है कि नवाज शरीफ आज भी लंदन में मौजूद हैं। व्यूअर्स, दूसरी अहम खबर, मरीम नवाज़ साहिबा ने आज जो कहा, और अगर ये कहा जाए कि वो तलाश में हैं, नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ जैसे सदर की तलाश में हैं जो नए फ़ैसले जो उनको फ़ायदा पहुंचा सके, और मरीम नवाज़ इत्तेहाद की तलाश में है। और उन्होंने आज क्या कहा वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि अगला इलेक्शन हमारा है, इसलिए हमें मजबूती और इत्तेहाद से इलेक्शन लड़ना होगा। हमारा बयानिया ही हमारी पहचान है। लोग कह रहे हैं कि धांधली करके दोबारा आना चाहते हैं, हमें बयानियों के तजाद का ना शिकार होना चाहिए और ना इस पर तवज्जो देनी चाहिए। उनके पोल खुल रहे हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हैं। और नून लीग की कितनी बड़ी ताकत है इसका अंदाज़ा हुकूमत को बखूबी है, लेकिन ख़ुद नून लीग को नहीं। यहाँ सवाल भी पैदा होता है। अच्छा, सवाल क्या पैदा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज मेरी रिसर्चर्स जो टीम है वो भी मुझसे ये बात कर रही थी कि सर ये पॉइंट ज़रूर हमने उठाना है आज के प्रोग्राम के अंदर, कि मरीम ये बात किसको कह रही हैं? मरीम ये बात अपने चचा जान को कह रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने मुतअद्दिद बार जब आज भी जो जलसा हुआ वहाँ पर अगर ये सब लोग एक हैं तो क्यों शहबाज शरीफ साहब या बाकी क़यादत मौजूद नहीं थी? वहाँ पर भी तज़ाद क्यों नज़र आया? वहाँ पर भी इख्तलाफात क्यों नज़र आए? धड़े बनते जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स बाहर रखवा दिए जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का इंतशार मौजूद है। पाकिस्तान का मीडिया, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी लेवल पर हो, आपसे कभी भी ये जो बात है उसे नहीं करता। उसकी बुनियादी वजह ये है कि कोई ना कोई किसी न किसी की नौकरी कर रहा है और उस बयानी को चलाने की कोशिश की जाती है। अब व्यूअर्स, मरीम नवाज़ साहिबा जो बार बार ये बात कर रही हैं, उनका इशारा अपने चचा जान की तरफ नहीं है, बल्कि उन्होंने तो खैर निजी महफ़िलों में बैठकर ये बात बारहा कही है कि हमें शहबाज शरीफ साहब को समझाना चाहिए, एक बयानी को आगे लेकर चलना चाहिए। और वो बयानिया नवाज शरीफ का बयानिया है और वो दूसरा बयानिया नहीं हो सकता। लेकिन खैर, चाहे वो नवाज शरीफ का बयानिया हो, शहबाज शरीफ का बयानिया हो, इस वक्त पाकिस्तान की कौम बाखूबी जानती है कि दोनों बयानिए पिट चुके हैं और इन दोनों भाइयों को दोनों बयानिए चलाकर भी रिलीफ नहीं मिला। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आज भी नवाज शरीफ को मुशर्रफ जैसे एक सदर की तलाश है, लीडर की तलाश है जो उन्हें रिलीफ दे सके। लेकिन इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कभी भी तारीख़ को दोबारा नहीं दोहराएंगे और ये रिलीफ इमरान खान के होते हुए कभी भी नहीं मिल सकता। व्यूअर्स, हमें याद रखना होगा। आखिर में आपको ये बताते चलें कि आज जो नून लीग के अंदर मुख्तलिफ महाज़राए की बात हो रही है, अब लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को साथ लेकर चलने के लिए बाकायदा ख़बरें लगवाई जा रही हैं ज़राए के सोर्सेस के ज़रिए। और वो क्या कहते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर इस पर बात करेंगे। कि मुस्लिम लीग नून वो ये कहते हैं कि हुकूमत मुखालिफ महाज को गर्म करने के लिए हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया गया है और हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए कौम परस्त जमातों और सिविल सोसाइटी से राब्तों का फ़ैसला किया गया है। यानी वो लोग जो हमेशा किराए के लिए किराए पर दस्तयाब होते हैं, उन लोगों को एंगेज किया जाएगा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर कि वो आएँ, उठें, आवाज़ बने और इस तहरीक का हिस्सा बने। क्योंकि हमने इन जलसों की हकीकत देख ली कि मौलाना फजल रहमान साहब बैठ जाएँ तो ये जल्द से कामयाब नहीं होते, क्योंकि क्राउड लाना, क्राउड को बैठाना, क्राउड को खिलाना, क्राउड को चलाना, ये मदरसों के बच्चे तो कर सकते हैं। इस लीगी जमात के कारकुन को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होगा।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक में कौम परस्त जमातों और सिविल सोसाइटी को भी मुतहरिक करना होगा। कौम परस्त और इलाकाई जमातों से राब्तों का टास्क अहम लीगी रहनुमाओं को सौंप दिया गया है और नून लीग से ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक, मुफ्ती इस्माइल समेत दीगर कौम परस्त जमातों से राब्ते करेंगे और बलोचिस्तान की कौम परस्त जमातों से शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद, मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकज़ई राब्ता करेंगे और कामयाब राब्तों के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ ग्रैंड रोड कारवां निकाला जाएगा और रोड कारवां में सिविल सोसाइटी, वकला, तंजीमों, तलबा, ताजरों, कौम परस्त जमातों शिरकत करेंगे। हमने पाकिस्तान के अंदर व्यूअर्स इससे पहले भी देख लिया कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले बाहर और इसकी हकीकत क्या थी। वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसको बनाया गया, फिर वहाँ से लोगों को लड़ाया गया, धमकाया गया और इस तहरीक का जो हशर हुआ पूरी कौम के सामने है। और अगर इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ऊपर फातह खानी कर ली जाए तो मेरा ख्याल है कि इससे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लोगों को सवाब भी मिलेगा और जो दुआ करेंगे, फातह खानी करेंगे, उन्हें भी सवाब मिलेगा। क्योंकि अब इस मुर्दे के अंदर जान जितनी मर्ज़ी आप कौम परस्तों से रब्ता करें, ये तहरीक रिवाइव नहीं होगी। अगर आप मुल्क दुश्मन बयानी को चलाकर ये समझते हैं कि शायद आपकी तहरीक ज़िंदा हो जाए, नवाज शरीफ साहब बार बार ज़िंदा हों जो वेंटिलेटर पर मौजूद हैं यहाँ पर सियासी तौर पर, तो ये किसी सूरत भी कामयाब नहीं होगी। आज मुल्तान के अंदर भी यही देखने में आया कि इंतशार पार्टी के अंदर इस हद तक मौजूद है कि आपको अपने लोगों पर भी यकीन नहीं था कि कोई शायद अंदर की बातों को बाहर फैला दे और वो ख़बर बन जाए। इसी तनाजुर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या किया कि लोगों से उनके मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए और फिर इजलास को शुरू करवाया गया ताकि अंदर की खबर बाहर ना जा सके। और जो इंतशार पार्टी के अंदर मौजूद है, अगर ये बाहर आ गया, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं होगा, ये गालबन तीसरा या चौथा तंजीमी इजलास है, और अगर यहाँ पर किसी भी किस्म का क्रिटिसिज्म सामने आता है तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा मुस्लिम लीग नून के लिए भी, और फिर एक तनकीद का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आज मुल्तान के जलसे के अंदर जो टेलीफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स थे, इन्हें बाहर रख दिया गया। व्यूअर्स, एक आखिर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर है और ये सबसे अहम ख़बर इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की जो सियासत जिस तरह चल रही है वो आपके सामने है और लीडर्स को बचाने के लिए बयानी को चलाया जाता है, चाहे मरीम औरंगज़ेब हों, चाहे मरीम नवाज़ हो। वो चाहते हैं कि किसी तरह उनकी फैमिली महफूज रहे पाकिस्तान के अंदर और उनकी सियासत किसी तरह महफूज हो जाए। अब वो लीडर्स जो नवाज शरीफ से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे, अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो अब लंदन यात्रा करेंगे। इन लोगों में कौन कौन शामिल हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि इससे पहले बरतानिया के अंदर क्वारंटीन की शराइत थी, लॉकडाउन था, होटल जाकर रहना पड़ता था, तो मुश्किल था कि नवाज शरीफ साहब बाहर लोगों से मिलते। और हमने ये भी देखा कि हसन नवाज़ के दफ्तर में लोग आते हैं, मिलते हैं, लेकिन उस बड़ी तादाद में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी वो लंदन में नहीं हो रही थी। लेकिन अब लंदन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बाकायदा, अगर मैं ये कहूँ कि सियासत का मरकज़ बनने जा रहा है तो गलत नहीं होगा, एक्टिव किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से भी लोग यहाँ पर आएंगे। इनमें कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अपने वीज़ों के लिए दरख्वास्तें जमा करवा दी हैं? हमारे सोर्सेज़ के मुताबिक इनमें शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, तो ऑब्वियसली उनका नाम ईसीएल में शामिल हैं, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन इसके अलावा इसमें एहसन इकबाल साहब भी, उनका भी नाम ईसीएल में शामिल है, वो नहीं आएंगे। लेकिन शाहिद खान नवासी हैं, मरीम औरंगज़ेब हैं, अमीर मकाम हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, राना तनवीर, और इसके अलावा 20 से ज़ायद सीनियर अरकान ऐसे हैं जिन्होंने वीज़ों की दरख्वास्त के लिए बाकायदा अप्लाई कर लिया है। आइंदा कुछ दिनों के अंदर आप बरतानिया से बहुत सारी ख़बरें भी देखेंगे जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग बरतानिया आएंगे और ऑब्वियसली यहाँ पर पॉलिटिकली जो नवाज शरीफ साहब की एक्टिविटीज़ हैं उन्हें तेज़ करने की कोशिशें की जा रही हैं। याद रखिएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत, इसमें जान डालने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इसे रिवाइव किया जा सके। अब जितनी मर्ज़ी आप लॉन्ग मार्च कर लें, कौम परस्तों को अपने साथ शामिल कर लें, सोसाइटीज़ को, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो किराए पे हमेशा ऑल द टाइम अवेलेबल होते हैं, आप उन्हें शामिल कर लें। कुछ सहाफ़ियों को आप शामिल कर लें जो अपने चैनल्स के ऊपर, जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया में आने की इजाज़त नहीं है, वो बैठकर बात कर सकते हैं। इसके बावजूद इस तहरीक में किसी किस्म का दमखम नहीं है। मैंने आज से 9 माह पहले ये बात आपके सामने रखी थी कि ये फ़िल्म नहीं चलेगी पीडीएम की, और ये फ़िल्म आज भी दोबारा नहीं चलेगी। आप जितने मर्जी स्क्रिप्ट चेंज करें, कास्ट को चेंज करें, नए लोगों को लॉन्च करें, लोकेशंस को बदलते हैं, लिखारी बदलते हैं, डायरेक्टर बदलते हैं, फिल्म साज बदलते हैं, लेकिन ये फ़िल्म कभी भी नहीं चलेगी। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह
अगली वीडियो में मैं आपके सामने जो BBC को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो आपके सामने रखेंगे। और ये याद रखिएगा, इतने शॉर्ट टाइम के अंदर किसी भी सरबराह मुमलिकत के इंटरव्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इससे पहले नहीं हुए, ये पहला मौका है। मैं एवन फील्ड के बाहर आपके सामने मौजूद हूँ, बिल्कुल मेरे पीछे ये वो जगह है जहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब मौजूद हैं और कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि ये महवर मरकज़ बनने जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत का। और इंशाल्लाह मैं आपको गाए बगाए इस बिल्डिंग के बाहर से और अंदर की जो खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा और अपनी सजेशन भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।